सबसे पहले देख लेते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। भारत के पुराने परंपरागत भरोसेमंद मित्र, दोस्त, यार रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत पहुंच चुके हैं। पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है। यह यात्रा कई मायनों में खास है, खासतौर से ऊर्जा, परमाणु और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अहम समझौते होने जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल जितनी भी सिचुएशन इस वक्त चल रही हैं, उन बड़े डेवलपमेंट्स के बीच में 2 विश्व के बड़े नेताओं की यह मुलाकात इसीलिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन आखिर पुतिन की यात्रा पर भारत इतना क्यों उत्साहित है? क्या भारत और रूस की दोस्ती अब अटूट तो थी ही, लेकिन यहां से एक नया मोड़ लेने वाली है? क्या मायने हैं पुतिन के भारत में होने के? आज हम करेंगे इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा, खास मेहमानों के साथ। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। भारत के जिस दोस्त से ट्रंप नाराज होते हैं, आज वही दोस्त जब मॉस्को से नई दिल्ली पहुंचे तो पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पुतिन 4 साल बाद भारत के दौरे पर आए हैं। शुक्रवार यानी कल पीएम मोदी और पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो वहीं मोदी और पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग का फोकस रक्षा संबंधों को बढ़ाना, भारत रूस व्यापार को बाहरी दबाव से बचाना और छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों में सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। तो वहीं भारत अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस रेजिमेंट्स की मांग कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 स्टिल्थ फाइटर की खरीद और संयुक्त उत्पादन पर भी बात बन सकती है। तो वहीं रक्षा स्पेयर्स, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक के औपचारिक समझौते भी संभव हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए समझौते भी शामिल हैं। इस मुलाकात में व्यापार, कृषि, मोबिलिटी, श्रमिक सहयोग पर भी कई MOU समझौते हो सकते हैं। तो वहीं रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते रिलॉस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। तो मतलब साफ है कि भारत और रूस की दोस्ती में अभी भी कई ऐतिहासिक चैप्टर शामिल होने बाकी हैं। भारत और रूस की ये दोस्ती दुनिया की सबसे भरोसेमंद संबंधों में से एक मानी जाती है। एनर्जी संकट, एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया की बदलती राजनीति के बावजूद भी ये दोस्ती डगमगाई नहीं। चाहे बात डिफेंस डील की हो, ऊर्जा सुरक्षा या फिर कूटनीतिक सपोर्ट की, भारत और रूस 5 दशकों से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो 2021 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर साल 2024-25 में 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत और रूस के बीच की दोस्ती हथियारों की साझेदारी में भी दिखती है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार भी है। भारतीय सेना में कई बड़े प्रोजेक्ट रूसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सुखोई 30, MKI लड़ाकू विमान और S-400 डिफेंस सिस्टम तक भारत और रूस ने मिलकर ऐसे डिफेंस सिस्टम डेवलप किए हैं, जो एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। भारत के करीब 55 से 60% सैन्य उपकरण लंबे समय तक रूस से आते रहे हैं। भारत और रूस की यारी एनर्जी और तेल सप्लाई में भी बहुत मजबूत है। लंबे समय तक भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक रहा है, वो भी ऐसे समय में जब ग्लोबल प्रतिबंधों के बीच भारत का दबाव रहा। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ भी लगाया, फिर भी भारत और रूस की दोस्ती नहीं टूटी। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा में भी रूस भारत का प्रमुख साझेदार है। स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंस में भी भारत और रूस का रिश्ता अटूट रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा आने वाले दिनों में भारत के द्विपक्षीय व्यापार को न केवल बढ़ावा देगा, बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SD मुनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जाने माने जानकार। मेजर मुनी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर SPP सिंह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं सुशील सिंघल सर, पूर्व राजनयिक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर सिंघल सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। एम्बेसडर मुनी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। क्या खास है सर? हम द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से तो देखते हैं परंपरागत हमारा मित्र है, लेकिन ये विजिट किन मायनों में अलग और अहम है सर? देखिए, इस विजिट के लिए जो रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है
और भारत के संबंध चीन और अमेरिका से जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, उन पे कठिनाइयां आ रही है, इन दोनों बातों को देखते हुए इस विजिट का एक सामरिक महत्व बहुत अधिक है। उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ऑयल कंपनीज के ऊपर अमेरिका ने रूस की ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दी है, और इसीलिए जितना ऑयल हम लोग खरीद रहे थे, वो जितनी एनर्जी खरीद रहे थे वो नहीं खरीद सकेंगे। और उसकी वजह से उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्या कोई नया तरीका निकाला जा सकता है जिससे कि सैंक्शंस को पास करके कहीं न कहीं एनर्जी इक्वेशन भी वैसे की वैसी बनी रहे। तो डिफेंस, इकोनॉमिक एनर्जी और रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, देखिए एक बात ये भी है कि भारत पे काफ़ी दबाव है यूरोप का और अमेरिका का, कि हम लोग पुतिन से और रूस से ये कहें कि आप यूक्रेन युद्ध को बंद कीजिए। उसके लिए बहुत सारे यूरोपियन एम्बेसडर्स, एनवॉयज आके बार बार और इस खास विजिट को अपने ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी जो अच्छे दोस्त हैं पुतिन के, उनको कहना चाहिए कि आप किसी तरह से लड़ाई बंद करें। तो ये मुद्दा भी आएगा, और इसीलिए जो प्राइवेट डिनर है मोदी जी और पुतिन के बीच में, वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और उसमें जो अटकलें निकलेंगी, जो उसमें नई सोच निकलेगी, वो कल के ऑफिशियल लेवल टॉक्स में भी बहुत मदद करेगी। लेकिन एनर्जी, रीजनल कॉन्टेक्स्ट और डिफेंस डील, इंक्लूडिंग ट्रेड, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली सर। थोड़ा डिफेंस के नज़रिए से भी, क्योंकि दो हमारे बड़े सरदर्द अड़ोस पड़ोस में चीन और पाकिस्तान भी इस दौरे को बड़ी सतर्कता से देख रहे होंगे। जनरल सिंह सर, हमें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं सर। S-400 ने तो नींदें उड़ा दी थी पाकिस्तानी हमलों को रोककर, मुंह तोड़ जवाब देकर, एंड सेम विद चाइना ऑल्सो। पाकिस्तान भी रूस से हथियार खरीदने की कोशिश करता रहा है, इतनी कामयाबी उसे मिलती नहीं। इस्लामाबाद ने SCO में भी विरोध दर्ज कराया था। थोड़ा सा चीन का थोड़ा सा संतुलित रवैया है, क्योंकि रूस और चीन की भी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, तो वो बड़ा संतुलित नजरिए से देखता है। लेकिन कान वहां पे भी खड़े होंगे सर। तो चीन और पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा होगा सर? देखिए दीपक, जो डिफेंस पार्टनरशिप है रूस के साथ भारत की, एक ये प्राइमरी एंकरिंग पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, और ये 1962 लड़ाई के बाद चीन की सबसे हमारे को रूस, उस समय USSR की सपोर्ट मिलती रही है। और हमारे पास इसलिए मिग एयरक्राफ्ट की सीरीज और फिर आर्टिलरी गन्स 130 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर गन्स थे, MBRL थे उनके, MBRL। तो रूस के साथ हमारी पार्टनरशिप डिफेंस में बहुत ही मजबूत रही है। अभी क्या है कि रूस और चीन की भी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, जो कि हमारे को भी अभी ऑफर आया है, एंड मैं समझता हूं उसको ग्रैब करना चाहिए हमें, क्योंकि फिर एक तरह का लिंकेज बन जाता है। आने वाले समय में की जो बात करते हैं RIC, उसमें भी फायदा हो सकता है। अभी ये जो हमारी कॉपरेशन है, आपने पाकिस्तान का पॉइंट भी टच किया है। यस, ये हमें जानना चाहिए कि रूस और पाकिस्तान के बीच भी कुछ डिफेंस डील्स हुई हैं, जैसे कि MI-35 हेलीकॉप्टर्स, फिर कॉर्वेट मिसाइल्स, RD-93 इंजन जो कि उनके JF-17 जेट्स के लिए है। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि वो इनडायरेक्ट रूट फॉलो कर रहे हैं, चीन के साथ डायरेक्टली नहीं, जो भी स्ट्रेटेजिक उसकी समस्या होगी उसके अंदर। सो रूस और चीन पाकिस्तान की भी पार्टनरशिप है, और उसके लिए भारत को हमेशा क्वेश्चन पे रहना चाहिए। जहां तक हमारे पार्टनरशिप है, देखो ये इतनी ज्यादा मैच्योर हो गई है कि इस समय हमने एक्सटेंड किया हुआ है ऑफिशियली अप टू 2031, और ये पार्टनरशिप की जो मैच्योरिटी है एक बायर सेलर डायनेमिक्स से आगे बढ़ चुकी है इनटू जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे कि हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रही है, लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफ T-90 टैंक्स है, AK-203 असॉल्ट राइफल जिसको हम शेर कहते हैं, अंडर मेक इन इंडिया है। सो ये एक बहुत ही फॉरवर्ड स्टेप्स है, जो कि बताता है कि रूस और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ती रहेगी और बहुत स्टेबल है।
अभी क्या है कि डील्स को जो हमने एम्पलीफाई कर रहे हैं रूस के साथ, उसकी हमारी मिलिट्री इफेक्टिवनेस को हमने आगे बढ़ाना है। एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैं कहूँगा इंटरऑपरेबिलिटी, रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज हमारी जो बढ़े, तो इस समिट में ये चीज़ें ज़रूर पेश आएंगी और भारत उसको फिट करेगा। आपने S-400 रेजिमेंट्स के बारे में बात की है। जी। ऑपरेशन सिंदूर में अगर बहुत ही महत्वपूर्ण, अलॉन्ग विद S-400 थी हमारे ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश आए थे जी। पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में उनको काफी हार माननी पड़ी। राइट सर। अभी एक आगे भी है, S-400 से हमें फिट करना चाहिए S-500 जो रूस के पास है। तो हमने अपनी एयर डिफेंस शील्ड है जो, जी। उसको आगे बढ़ाना है। और आगे है कि ये लोकल प्रोडक्शन हमें करनी है, फॉर लोकल प्रोडक्शन बाय भारत डायनेमिक्स। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी एयर डिफेंस शील्ड इतनी अच्छी माहिर तरीके से आई थी, उसको हमने आगे बहुत बढ़ाना है। दो एब्सोल्युटली सर। पॉइंट और हैं दीपक। मैं आऊंगा सर आपके F-57 पास, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं आऊंगा क्योंकि आपसे लंबी बात करनी है। और अभी तो जो सुखोई 57 जेट्स की जो 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान है, उनकी भी अभी शायद पेशकश होगी। भारत मानेगा नहीं मानेगा, मैं आऊंगा सर इस पे। मैं क्विकली एम्बेसडर सिंघल सर के पास आना चाहूंगा। सर, अमेरिका के नज़रिए से भी थोड़ा सा समझाइए वहाँ क्या चल रहा होगा, ट्रंप के मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जख्म ट्रंप साहब ने दिए हैं, उसने हमें बड़ा मौका दिया है कि हम और करीब आए। है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहें या अमेरिका कहें, उनका इरादा ये है, उनकी कोशिश ये है कि भारत रूस से दूर हो जाए। क्योंकि वो चाहते हैं कि रूस जो है एक तरीके से अकेला पड़ जाए, ताकि उनको कंट्रोल करने में वेस्टर्न कंट्रीज को, नाटो कंट्रीज, ईयू कंट्रीज, कोalition ऑफ विलिंग, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कि वो लोग उनको रूस एक तरफा पड़ जाएगा तो उनको उसको मैनेज करने में आसान हो जाएगा। लेकिन जहां तक भारत और रूस का जो संबंध आता है, तो भारत ने हमेशा कहा है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं देशों, जो रूस के अलावा भी और देशों से संबंध है, वो हमारे भारत के हितों के अनुसार है, ये ना कि किसी देश के कहने के हिसाब से है। तो ये जो विजिट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ना केवल यूएसए को, पर दूसरे जो ग्लोबल देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कि भारत जो है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करके रखेगा, और उसमें जो हमारी ऑप्शंस हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और जो कोशिश कर रहे हैं दूसरे देश कि हम एक ही देश के साथ रहें मिलकर के, वो हम उसमें, हम उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा उस बात से, आपके प्रेशर से हमारी रिलेशनशिप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जहां तक चीन और पाकिस्तान के हम बारे में बात कर रहे हैं, चीन चाहता है कि रशिया की जो स्पेशल रिलेशनशिप है, कि रूस जो है इस वक्त उनके सबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहा है, वो उसी तरह काम करता रहे, ताकि, लेकिन भारत चाहता है कि चीन का जो वर्चस्व है रूस के ऊपर, वो ना रहे, क्योंकि भारत भी अपने लिए ऑप्शंस रखना चाहता है। तो ये जो विजिट हो रही है, ये मेरे विचार से ना केवल हमारे जो हम डिफेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफेंस डील के बारे में या बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा उसकी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है। वो ये है कि ऑप्शंस रूस, भारत के लिए भी, रूस के लिए भी दूसरी ऑप्शंस, जो मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ना कि जो कि कुछ देश हमारे पड़ोसी, जैसे चाइना कोशिश कर रहा है कि ये अपना, जैसे कोल्ड वार के टाइम में होता था कि दो ही देश आगे हैं, वो जो चाइना प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भारत उसको इवन रशिया उसको रेसिस्ट कर रहा है। और ये रिलेशनशिप जो है उसके उसी उसके साथ में आगे बढ़ रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि नए रूट की बात, ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं, या ट्रेड को रूबल की बात कर रहे हैं, मीर और रुपए की बात कर रहे हैं, ताकि हम इसको जो इंसुलेट कर सकें, जो डॉलर का जो प्रेशर है, डॉलर ट्रेड का, स्विफ्ट का जो प्रेशर है, उसको एक ऑल्टरनेटिव मॉडल मिलेगा, ना खाली भारत और रूस को, बल्कि ग्लोबल साउथ के जो और देश हैं, जो और देश चाहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर है उसको बचना चाहते हैं, उसके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और भारत, जहां तक हमारे आपस के संबंध का सवाल है, भारत और रूस के संबंधों का सवाल है, हम बात कर रहे हैं अब इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज की,
कि 1 मिलियन लोग भारत से वहां जाएं, तो वो एक बिल्कुल एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि दोनों इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंटेरिटी के ऊपर काम करेंगी। इंडस्ट्री जैसे इवन वो है, आप एग्जाम्पल लीजिए इसका, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज हैं, भारत उसमें बहुत आगे है। करेक्ट। रूस को उसकी आवश्यकता है, हमें मिनरल्स की आवश्यकता है, रेयर बहुत सारी ऐसी जो बातें रूस के हैं पास जिसमें है। हमारी द्विपक्षीय साझेदारी, भागीदारी दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस बनाती है, और इसीलिए परंपरागत रूप से हम इस मकाम तक भी आए हैं। बट मैस्टर मुनि, कुछ ऐसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल थिएटर में कुछ ऐसे विरोधाभास भी उभरते हैं जो समझ में नहीं आते कि इस वक्त क्या चल रहा है। जैसे बैलेंस ऑफ पावर्स में जब हम भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, तो एक तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका के साथ भी हमें सब कुछ ठीक ठाक करना है क्योंकि ट्रंप की नाराज़गी हमारे हित में तो स्वाभाविक रूप से नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम रशिया के साथ भी अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली भारत ये जो कर रहा है सर, वो तटस्थ होकर कर रहा है या कुछ मैसेजिंग भी दे रहा है ट्रंप साहब को कि हम एक कदम आगे भी बढ़ सकते हैं इधर से? इस वक्त स्थिति क्या है भारत की सर? नहीं, आप ये बैलेंस की बात बिल्कुल सही है। स्थिति ये है कि भारत ने ये मैसेज अमेरिका को और यूरोप को साफ दे दिया है कि जो उनकी पुरानी दादागिरी थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो नहीं चलेगी। वो लोग भारत की विदेश नीति को डिक्टेट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बजाय ऑल प्रेशर्स होने के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ संबंधों को कम नहीं किया। और ये जो समिट हो रही है, वैसे तो एनुअल समिट है, ये एक तरह से हम लोगों का रूटीन है, पिछले 25 वर्षों से ये हो रहा है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत, सिर्फ भारत ही नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि रूस भी ये दिखाना चाहता है कि उसका बैलेंस बना रहे। दो बातें ध्यान में रखिए, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी खटास आई है, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के संबंधों में कुछ दूरी कम हुई है, जो ट्रेड को लेकर अभी ट्रंप ने फैसले लिए हैं, उसको लेकर। ये भी मानिए कि जो ट्रंप की अप्रोच है उसमें कहीं न कहीं पुतिन से बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है। वो यूक्रेन के लड़ाई में जो अभी उनका प्रपोजल है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी रखी गई है जो पुतिन को, जो रशिया को एक्सेप्टेबल है। और ये मैसेज रूस ने दे भी दिया है कि इसमें, पुतिन ने दे दिया है कि इस पीस प्रपोजल में कुछ बातें हमको एक्सेप्टेबल है, लेकिन सारा एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए नेगोशिएशंस आगे चलेंगे। तो ट्रंप को इस बात की भी जरूरत है कि पुतिन बिल्कुल अलग थलग नहीं रहे, आइसोलेट नहीं हो, नहीं तो उनकी बात नहीं मानेंगे। और ट्रंप के दिमाग में ये जो भूत सवार है कि मैं दुनिया में सारी जगह शांति लाऊंगा और किसी तरह से मुझे नोबेल मिलना चाहिए था और नहीं मिला, अब दोबारा में मिलना चाहिए था, वो बात के लिए वो पीस लगाने को लगे हुए हैं और दुनिया भर के प्रेशर्स यूक्रेन पे लगा रहे हैं। तो ये बैलेंस जो इंडिया कर रहा है, चीन एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ उनको लेकर, वो रूस भी कर रहा है कि उनके लिए भी अमेरिका एक तरफ, चीन एक तरफ। और इसीलिए भारत एक बहुत बड़ा विकल्प रूस के सामने है, और रूस हमारे लिए विकल्प हमेशा से रहा है। हमने, हमारी जो स्टेबिलिटी है, इसीलिए जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, उसका नाम भी ऐसे कहा है। भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत देशों से है, लेकिन उन सब से अलग है ये जो रूस के साथ हमारी दोस्ती है। तो बैलेंस की बात हो रही है, और ये जरूरी है कि नुआंसेज हैं, सभी तरह के रिलेशनशिप में नुआंसेज हैं। और इसीलिए भारत को जब रूस के साथ दोस्ती का मैसेज देंगे, तो ये भी मैसेज देना पड़ेगा कि हमें दूसरे देशों के साथ में कोई झगड़ा नहीं है और कोई विवाद नहीं है। एब्सोल्युटली। यही जो मैं एक तटस्थता की नीति के साथ साथ एक छोटा सा जो कंफ्यूजन आता है जनरल सिंह सर, ये रूस के साथ भी आता है। भारत, ऐसा लग रहा है कि एक मिक्स्ड मॉडल में आगे बढ़ रहा है। कुछ हथियार रूस से परंपरागत रूप से जो हम आयात करते हैं वो भी जारी हैं, कुछ हम घरेलू उत्पादन जिसमें हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, सप्लाई डाइवर्सिटी भी हम रखना चाहते हैं कि भाई रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ तो कुल मिला के एक रूस, पश्चिमी देश और इंडिजिनस, इनका संयोजन धीरे धीरे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो ऐसा तो नहीं है कि सर कोई कन्फ्यूजन हो
हमारी सेल्फ रिलायंट की जो हमारी जर्नी है उसमें हम कहीं कंफ्यूज हो रहे हो? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पोज किया है और इसको भारत को बड़े नाजुक तरीके से सामना करना है। जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन सब जानते हैं कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करेगा, मल्टी अलाइनमेंट्स में जाएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड को एडवोकेट करेगा। और उस स्पेस के अंदर ये तीनों देश जो मेंशन किया है उनको भारत के साथ रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? हमारी जीडीपी, हमारा इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है। सो भारत इज इंडिस्पेंसिबल। मैं कहूंगा इट इज सिटिंग ऑन द फल्क्रम ऑफ द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड टुडे। नाउ इसको अगर देखते हुए तो पुतिन साहब रूस भी जानते हैं कि देखो हर देश को अपनी सेल्फ सस्टेनेंस चाहिए। सो आत्मनिर्भर डिफेंस बहुत ही आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको फॉरवर्ड हमने बढ़ाना है और रूस या अमेरिका सब समझते हैं। दूसरा है कि आजकल की दुनिया में कोई भी देश अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री को वन बास्केट में नहीं डालेगा। आफ्टर ऑल मैंने पिछले जब मैंने मेंशन किया था कि रूस पाकिस्तान को भी दे रहा है, कॉर्बेट मिसाइल्स दे रहा है, हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, उनको इंजन्स दे रहा है। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये सब कुछ रहेगा और दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड। यस, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की है डिफेंस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड है, बट श्योर फुटेड ट्रस्टेड पार्टनरशिप वो हमारी रूस के साथ है, तो उसको हमने वैसे बढ़ाना है। हमने फ्रांस के साथ भी डिफेंस डील्स काफी आगे बढ़ाई हैं और रूस के साथ कुछ डिफेंस डील 70% जो पहले होती थी अभी डाउन आई हुई है, बिटवीन 35 and 50% है। स्टिल रूस नंबर 1 सप्लायर है। भाई हमारे को एक एडवांटेज हो सकता है कि यूक्रेन लड़ाई के दौरान में रूस को वैसी आर्मामेंट प्रोटेक्शन दूसरे देशों को देने के लिए, खास करके भारत की रिक्वायरमेंट में, उसको भी सेटबैक है। जैसे कि S-400 मिसाइल रेजिमेंट्स पूरी तरह हमारे को डिलीवर नहीं हुई है, 2 स्क्वाड्रन अभी तक आनी है, तो ये रूस समझता है। तो इतना कहते हुए ये भी हमें समझना चाहिए कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप जो है और डिफेंस डील इतनी हो रही है, पर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स अनट्रस्टवर्दी है और हमारे को बहुत ही संभल के साथ आगे बढ़ाना चाहिए डिफेंस डील्स। कभी भी वो इंजन्स लाइक F414, F404 उसको ड्रॉप कर सकते हैं, मेंटेनेंस फेज नहीं देंगे। वैसे रूस के साथ नहीं है हमारी मेंटेनेंस फेज टाइम टेस्टेड है, ओवर 60 इयर्स, 60 साल। तो ये हमको कॉर्नरस्टोन रखना है अपनी पार्टनरशिप एंड रिलेशन विद रूस। और वैसे ही मैं, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे, जैसे कुछ और डील्स हमारी बहुत आवश्यक है रूस के साथ, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका हमें ऑफर कर रहा है, F-35 सिंगल इंजन है, Su-57 ट्विन इंजन है, ये एक बहुत बढ़िया है। दूसरा, F-35 की बेशक टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है, उनके नंबर ऑफ एक्सीडेंट, परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट जो हैं, दे आर वेरी वरीसम। तो भारत को उसको लेना मैं समझता हूँ रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड रूस का 57E कॉस्ट वाइज हमें प्रेफरेंस है उसकी, हमारे को फुल लाइसेंस प्रोडक्शन देने को तैयार है। उसमें सिर्फ स्टेल्थ, एवियोनिक्स, इंजन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी ट्रेनिंग सपोर्ट हमको पूरी देंगे, जिसमें हमारे को मदद मिलेगी हमारी एमका प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन करने की। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ब्रह्मोस को मैंने मेंशन किया था, अभी नेक्स्ट जनरेशन लाइट वेट वेरिएंट्स बन रहे हैं और भारत बड़ा कीन है कि हम जो रेंज है इसको बढ़ाएं, 400 किलोमीटर से प्लस करें, 800 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, बेशक वो लैंड एयर हो। तो वो रूस के साथ पार्टनरशिप अगेन बहुत ही क्या कहते हैं, महत्व रखती है। एक्सटेंडेड रेंज जो होगी, हाइपरसोनिक मैक 6+ का ये ज़िरकॉन इंस्पायर्ड रहेगा। तो इसको हमें जो को डेवलपमेंट है DRDO के साथ, स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। राइट सर। ब्रह्मोस ने प्रूव कर दिया है प्रिसिशन डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। और एक लास्ट पॉइंट मेरे को अलाउ करो कि लॉजिस्टिक्स का जो रेलॉस हुआ है एग्रीमेंट, वो हमें आगे बहुत ही एक फायदेमंद रहेगी, जिसमें म्यूचुअल बेस सक्सेस, सारा ऑपरेशनल ऑपरेटिबिलिटी लॉजिस्टिक्स के लिए, ऑपरेशनली मेंटेनेंस एंड सप्लाईज में बहुत फायदेमंद रहेगी। एब्सोल्युटली सर। और रेमॉस पे तो हम कल का दिन भी देखेंगे, काफ़ी फोकस्ड रहेगा इस पे भी, हम डिटेल्ड और ज़्यादा एनालिसिस लेंगे। बहुत क्विकली एम्बेसडर सिंघल सर,
एक तरफ हमारा बिजनेस है, हमारी ऊर्जा निर्भरताएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हमारे ऊपर प्रेशर आ रहे हैं और हमारे आर्थिक जो घाटा है, करंट अकाउंट स्थिति, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और सस्ते तेल के लिए जो हम रूस पर लगातार भरोसा कर रहे हैं, वो करना हमारी ज़रूरत भी थी और हमने अच्छा भी किया उसको, बट वो हमारे करंट अकाउंट की स्थिति को थोड़ा सा स्क्वीज़ करता है। मुद्रा रिजर्व और आर्थिक स्थिरता के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो चैलेंजिंग बन जाता है। तो बैलेंस कैसे बनाएंगे सर? रूस के साथ संबंध भी आगे बढ़ाने हैं, लेकिन अमेरिका का प्रेशर भी झेलना है। देखिए, बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हम रूस से ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें फायदा था। जब तक हमें फायदा होगा हम लेंगे उनसे। अगर हमें जैसे अब डिस्काउंट जो है जितना, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहे थे और हमें काफी बेनिफिट हो रहा था, अब डिस्काउंट कम हो गए, हमने परचेसिंग कम कर दी है, तो ये कहना कि हमें अमेरिका के प्रेशर से हम कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो मेरे विचार से उसकी वो जो 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 उस तरह के जो विचार चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम जो ये तो बिजनेस डील है, इसमें जहां फायदा होगा हम वहां से लेंगे। तो जब अमेरिकन प्रेशर था तब भी हम ले रहे थे। अब क्योंकि अब हमें अगर उसमें फायदा नहीं है तो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रिसोर्सेज। इन एनी केस हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट सोर्सेज से हम पूरी करें। और अब हम अमेरिका से भी ऑयल खरीद रहे हैं, जो नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां कंपैरेटिवली सस्ती पड़ रही है। दूसरा, हमें ये बात तो माननी पड़ेगी, कितना भी हम पसंद करें ना करें, कि यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आज की डेट में अभी भी, डिस्पाइट ये 50% ड्यूटी लगने के बावजूद, अभी भी यूएसए को बहुत बड़ा हमारा एक्सपोर्ट है। जी। तो हमें वहां जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोशिश हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि हमने नए एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ रहे हैं। जब ये रशिया से जो बातचीत चल रही है उसमें भी हम $100 बिलियन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इम्पोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑयल इम्पोर्ट था, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट केवल $5 बिलियन का है, वो हमें मानना पड़ेगा। तो लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका रशिया की साइड से, जैसा कि मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए, फिनटेक वगैरह उसमें हम बातचीत चल रही है, उसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बातचीत चल रही है, या जॉइंट प्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है, जाके हम एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ना कि किसी प्रेशर से हम काम करेंगे। करेक्ट। ये भारत सरकार ने बहुत साफ बता दिया है। एब्सोल्युटली सर, कोई प्रेशर नहीं लेंगे हम, कम से कम ये संदेश हमें देना है। कुल मिला के अगर पूरी चर्चा का सार हम समझें तो भारत अभी जिस मल्टीपोलर विदेश नीति या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमारी पुरानी रणनीति है, लेकिन या किसी एक ब्लॉक के हम नहीं होना चाहते हैं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से दुनिया बदली है, ये वाली जो रणनीति है काफ़ी जटिल हो गई है और इसके जोखिम भी हैं। एक गलत टिक भी लग सकता है, कहीं पर हम ओवर डिपेंडेंस अगर दिखा दें तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। सेल्फ रिलायंट होने का भी रास्ता में अख्तियार करना है, तो काफ़ी जटिल परिस्थितियाँ हैं। बट पुतिन ने भारत आकर एक बात साफ कर दिया है कि जो दोस्ती है, जो प्रगाढ़ता है, हमारी संबंधों की गर्मजोशी है, वो आज भी बरकरार है और आगे ये दोस्ती क्या कुछ नए आयाम स्थापित करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर सिंघल सर, जनरल सिंह सर, एम्बेसडर मुनी सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।